देश की राजनीति में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं होते, होते हैं एक विरासत। बाला साहब ठाकरे, एक नाम, एक विचार, एक आंदोलन। लेकिन आज सवाल यही है, क्या बाला साहब ठाकरे की वही विरासत उनके बेटे उदय ठाकरे के हाथ से फिसल रही है? नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं बतकही चौक। साल 2022 के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे के लिए अच्छा कुछ नहीं बीता है। पार्टी टूटी, नेता छिटके, चुनाव हारे और अब हालात ऐसे हैं कि हर चुनाव में उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। बाल ठाकरे ने जिस शिवसेना का महाराष्ट्र की सत्ता का धुरी बनाया था, वही शिवसेना आज दो हिस्से में बढ़ चुकी है। एक तरफ है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जिनके पास पार्टी का नाम है, चुनाव चिन्ह है और पुराने नेता और सत्ता है। दूसरी तरफ है उदय ठाकरे की शिवसेना, जिनके पास सिर्फ नाम है और एक थप्पा है पूर्व मुख्यमंत्री और बाला साहब के बेटे होने का। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, यानी आंकड़ों की भाषा समझिए। महाराष्ट्र में हुए निकाय चुनाव में, जिसमें 288 स्थानीय निकाय चुनाव हुए, महाराष्ट्र में उदय ठाकरे की शिवसेना ने सिर्फ 8 निकाय चुनाव में 8 क्षेत्र में अपना परचम लहराया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की टीम इतनी कमजोर नजर आई है। ग्रामीण महाराष्ट्र हो या शहरी इलाका, कहीं भी उद्धव ठाकरे की पकड़ नजर नहीं आती। बाल ठाकरे की राजनीति साफ थी, हिंदुत्व, मराठी अस्मिता और आक्रमण तेवर। वो बीजेपी को कमलाबाई कहते थे, कहा करते थे कि वो जो कहेंगे वही होगा। 1992 में जब बाबरी विध्वंस के बाद उन्होंने कहा था, मेरा हाथ नहीं पांव था। इसका मतलब यह था कि ऐसा नहीं कि उन्होंने बैक एंड से सपोर्ट किया था, उनका कहना था कि मैं वहां मौजूद था। यानी कोई कंफ्यूजन नहीं थी, कोई दो राय नहीं था। लेकिन उदय ठाकरे की बात करें तो 2019 के बाद राजनीति बदली, हिंदुत्व से सेकुलरिज्म की तरफ उनका झुकाव बढ़ा। इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है, बहुत गलत है। बीजेपी से दूरी बढ़ी और कांग्रेस एनसीपी से नजदीकी। 2019 में विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला, बीजेपी को 105 सीटें, शिवसेना को 56, लेकिन उदय ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था। बात यही नहीं बनी तो उन्होंने वो किया जो शिवसैनिकों को सबसे ज्यादा चुभा। कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी बना ली और मुख्यमंत्री बन गए। शिवसेना जिसकी पहचान रही थी कांग्रेस विरोध, वही शिवसेना कांग्रेस के साथ सरकार में यहीं से दरार पड़ी। एक तरफ राहुल गांधी बीडी सावरकर पर सवाल उठा रहे थे, दूसरी तरफ शिवसेना उन्हीं हिंदुत्व के प्रतीक मानती है। अब उदय ठाकरे बीजेपी को हिंदुत्व पे घेरने लगे। उन्होंने कहा, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, बीजेपी का सड़ा हिंदुत्व छोड़ा है। लेकिन शिवसैनिकों ने पूछा, क्या यही बाला साहब की शिवसेना है? 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत की, कारण साफ, कहा उदय ठाकरे बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों से हट गए हैं। शिंदे के साथ शिवसेना के पुराने विधायक गए, सांसद गए और संगठन चला गया एकनाथ शिंदे के पास। शिवसेना में साल 2005 के बाद सबसे बड़ी फूट पड़ी। तब शिवसेना के उत्तराधिकारी बताए जा रहे फायर ब्रांड नेता राज ठाकरे ने अपनी राहें अलग कर ली थी। अब 2022 में शिवसेना में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री एकनाथ शिंदे ने सीएम उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दिया है। इस फूट के साथ एक और बड़ी बात यह रही कि 27 साल बाद किसी क्षेत्रीय पार्टी में ऐसी टूट हुई कि पार्टी प्रमुख को सीएम कुर्सी गंवानी पड़ी। एकनाथ शिंदे ने साफ संदेश दिया, बाला साहब ठाकरे का वारिस खून से नहीं विचारधारा से तय होगा। जनता ने भी चुनाव दर चुनाव इसी बात पर मोहर लगाई। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जब उद्धव ठाकरे के पास से चुनाव चिन्ह, संगठन सब जा चुका था, लगा सहानुभूति मिलेगी, मिली भी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। शिवसेना को 9 सीटें, एनसीपी को 8 और कांग्रेस को 13 सीटें 2024 लोकसभा चुनाव में मिली। लेकिन विधानसभा में तस्वीरें पूरी तरीके से पलट गई। विधानसभा चुनाव 2025 में महायुति को 235 सीटें
और बीजेपी को जिसमें 132 सीटें मिली। शिवसेना जो शिंदे के पास है उन्हें 57 सीट, एनसीपी को 41, महाविकास अघाड़ी 50 सीट भी पार नहीं कर पाई। उद्धव ठाकरे सिर्फ 20 सीट पे सिमट कर रह गए। विधानसभा जिंक लो, 70 नगर पालिका जिंक लो, नकली को आज किया ढेर, नकली को आज किया ढेर, यूबीटी को पता चला कौन है असली शेर। अभी हाल ही में हुए 2025 निकाय चुनाव में बीजेपी को 129 सीटों पे जीत हासिल हुई और महायुति जो 200 से अधिक सीटों पे जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनको सिर्फ 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है। ये हार नहीं, राजनीति अस्वीकार है। अब उद्धव ठाकरे की नजर बीएमपी चुनाव पर है। संकेत है कि अब राज ठाकरे के साथ गठबंधन कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सवाल वही, क्या गठबंधन से विरासत लौटेगी या महाराष्ट्र की राजनीति ने उद्धव ठाकरे पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। बाल ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी लड़ने के लिए। अब सवाल है क्या उद्धव ठाकरे उसी जुझारूपन के साथ लड़ पाएंगे या फिर यहां उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको इस विषय पे क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए ये जो स्क्रिप्ट है वो तैयार की थी आनंद मिश्रा ने और हमारे पीछे कैमरे के पीछे जो सहयोगी हैं उनका नाम अनुपम है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.